दिवाली मीन्स घर को सजाना और इसका मतलब ये भी है खूब सारा खर्चा करना। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी स्पेंड भी करनी पड़ती है, बट इस बारी अगर लास्ट मिनट दिवाली डेकोरेशंस के लिए आपका बजट इतना नहीं है कि पैसे स्पेंड कर पाओ, तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ 15 नो कॉस्ट होम डेकोर आइडियाज़ जो आप इस दिवाली पर लगा सकते हो। पूरे कबाड़ से जुगाड़ है, ज़ीरो कॉस्ट है, आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला। मेरी कहानी शुरू होती है इस साल अप्रैल में, जो मैंने आपके साथ डी क्लटरिंग की वीडियो शेयर करी थी और उसमें जो खजाना निकला था हमारा कबाड़ था DIY आइटम से। आज उन्हीं से हम अपने दिवाली के 15 नो कॉस्ट होम डेकोर आइटम्स बनाने वाले हैं और बहुत ही सुंदर वाले बनाने वाले हैं। तो चलो शुरू हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज के ये नो कॉस्ट होम डेकोर आइडियाज़ पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। खजाना देख रहे हो कितना कबाड़ मैंने इकट्ठा किया हुआ है। कहाँ हमारे पास केक के बेस पड़े हैं, इस तरीके के कुछ कवर्स पड़े हैं, मतलब हर चीज़ है यार मेरे पास सेलो टेप रोल्स भी हैं, वायर भी है, नग वगैरह भी हैं, सब कुछ है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमने सेलो टेप के ये रोल्स लिए और इनको मैंने ना कुछ हाइट में जोड़ दिया है जिस तरीके से मुझे चाहिए। तो मैं मिक्स एंड मैच करके देख रही हूँ और वाइट टेप से मैंने पेपर टेप से इन सबको जोड़ दिया है। ग्लू गन वगैरह या फिर उसकी ग्लू स्टिक्स जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, सारी आपको परचेज़ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने इसमें पैसे स्पेंड नहीं किए हैं। ग्लू स्टिक्स तो यार ऑलमोस्ट घर में आती ही रहती हैं हर 6 महीने में। अगर आप DIY आइटम्स बनाते हो आपको परचेज़ करनी ही पड़ती होगी, तो मैं मोस्टली हॉट ग्लू गन ही यूज़ करती हूँ। तो सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सीलिंग लाइट तो ख़राब हो गई थी, बट उसके बेस मेरे पास पड़े थे। लाइट्स फिक्सचर अंदर की सेटिंग्स मैंने सब फेंक दी थी। ये मेटल का है, तो इसको भी मैं जितने पेच वगैरह हैं सब निकाल रही हूँ और इसका हम कुछ बहुत ही सुंदर बनाने वाले हैं, जो कि आप दिवाली में होम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हो। और आप देख के हैरान हो जाओगे कि आप ऐसे कबाड़ से भी कितनी कितनी चीज़ें बना सकते हो। प्रॉपर मनी सेविंग आइडियाज़ हैं, आपका एक भी पैसा इसमें नहीं लगने वाला, ज़ीरो कॉस्ट है। मेरे पास ये कुछ लेग्स पड़े थे मेरे पुराने DIY प्रोजेक्ट्स से, जो मैंने DIY सीमेंट स्टूल्स वगैरह बनाए थे, उन्हीं के पड़े हुए थे और वही मैं रीयूज़ कर रही हूँ अभी इस वाले प्रोजेक्ट के लिए। और ये मैंने कुछ स्टूल टाइप इस तरीके से बना दिया है। अब आगे हम इसको करेंगे डेकोरेट, जिसके लिए मैं केक बेस यूज़ कर रही हूँ। और कितने सारे केक बेस है मेरे पास, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ तो MDF जो कंप्रेस्ड वुड के होते हैं वो बने हुए हैं, तो वो भी मैंने यूज़ किए हैं। वही मैंने यूज़ किए हैं, जो जिस प्लेट पे जो फिट हो गया ना, वही मैंने बिठा दिया है हॉट ग्लू गन से। ना मेरे पास कुछ तार पड़ी थी, तार इन द सेंस कुछ रोप पड़ी थी, कॉटन रोप, और कुछ इस तरीके के जो हमारे पजामाज में से या कुछ ऐसे लेस वगैरह नहीं निकलती है, वो सब लेस है। तो मैंने मिक्स एंड मैच करके उसको लगा दिया है। और साथ में हमारी कुछ राखियाँ पड़ी होती हैं, राइट, ये देखो इसके ऊपर भी मैंने केक बेस लगाया है। राखियाँ पड़ी होती हैं पुरानी, जो कि हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसको मैंने एज ए डेकोरेशन इसके लिए यूज़ किया है। तो वो नई की नई राखियाँ या फिर यूज़ राखियाँ भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक वॉलपेपर लिया है जो अगेन मेरे पुराने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में से ही था, उसको मैंने लेके कवर कर दिया है। ये केक का बेस प्रॉपर कवर कर दिया और इसको भी हम आगे और सजाने वाले हैं और फाइनल लुक जो निकल के आने वाला है बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो देखो कुछ तो आपको लुक समझ में आ रहा होगा। मंडाला आर्ट जैसा ये कुछ बन गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज के ये 15 नो कॉस्ट होम डेकोर मनी सेविंग आइडियाज़ पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसी एक और वीडियो आने वाली है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसको थोड़ा और सजाते हैं। और ये जो आप लेस देख रहे हो, ये मेरी एक चादर में से निकली थी। डबल बेड की चादर थी, उसके साइड में इस तरीके की लेस थी। तो चादर को मैंने कुछ और यूज़ किया है और उसकी लेस मैंने इस तरीके से निकाल ली थी। ये बहुत सारी लेस है मेरे पास, तो मैं इसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करती रहती हूँ। आगे और जो आने वाली नो कॉस्ट होम डेकोर की आइटम होंगी ना, उनमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर तरीके से ये लेस यूज़ हो जाती है। तो मेरे पास कुछ पर्ल बीड्स पड़े थे, कुछ इस तरीके के घुंघरू टाइप्स पड़े थे जो मेरी चुन्नियों पे लगे हुए थे, बट अब वो चुन्नियाँ यूज़ नहीं होती हैं, तो इसको मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। और कुछ इस तरीके की लेस मेरे पास नग वाली लेस पड़ी थी, वो मैंने डेकोरेशन में यूज़ करी है। तो ये आप देख रहे हो कितने ही सुंदर, मतलब ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, एक सिंगल पीस है, मेरे घर में ही मिलने वाली है। ओके, और आप भी कुछ इस तरीके का क्रिएटिव आइडियाज़ लगा के अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें रीयूज़ करके अपना भी कबाड़ से जुगाड़ बहुत अच्छे ना दिवाली के होम डेकोर आइडियाज़ कर सकते हो। इस तरीके के पुराने दिए कुल्हड़ वगैरह हम सभी के पास पड़े होते हैं और इनको भी आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। कुछ अच्छी हैवी ड्यूटी अगर हॉट ग्लू स्टिक्स देख रहे हो ग्लू गन की, तो ये ब्लैक वाली ज़रूर लेना। बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी है, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसका, कुछ भी ये जोड़ सकती है, मैं कह रही हूँ। और मैं इस तरीके से अपनी ग्लू स्टिक्स एक प्रिंगल के बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ, जिससे ये गंदी भी नहीं होती है और एक जगह
रहती भी हैं। दियों का रीयूज़ आइडिया कुछ इस तरीके का है कि आप इसमें उर्ली बना सकते हो। अगर आपके पास एक बड़ा दिया है सेंटर में लगा के साइड्स में छोटे दिए आप पेस्ट कर सकते हो। जितने भी दिए आपने पेस्ट करने हैं आप वो कर सकते हो। और ये मिट्टी का होता है तो बाद में इसको डिस्पोज़ ऑफ करना भी ईजी होता है, बजाय कि हम अगर मेटल की चीज़ें लेते हैं तो ये जो मिट्टी की चीज़ें हैं ये डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए ईजी होती हैं। इस बार ये एक्चुअली मैं कोई भी दिए पे पेंट वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिस्पोजिंग में वो ईजी होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, तो मैं इसीलिए कोई पेंट भी नहीं कर रही हूँ। मैं उनको रेगुलर मिट्टी वाले जैसे दिए हैं वैसे ही रखने वाली हूँ, सो दैट मैं इस बारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कुछ काम कर पाऊँ। वीडियो देखते देखते भूल ना जाना सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसे न्यू क्रिएटिव रीयूज़ आइडियाज़ आप लगा के अपने भी पैसे बचा पाओ और दिवाली भी फुल इंजॉय कर पाओ। तो इस तरीके के कुछ दिया स्टैंड्स और सब कुछ उर्ली टाइप्स मैंने बनाई है। बहुत पुराने अपने जितने अभी तक के मेरे पास स्टॉक पड़ा था दिवाली के दियों का, सारे के सारे रीयूज़ कर दिए हैं मैंने। इवन आप ये दिवाली के जो दिए बचते हैं आप इनको गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इनको एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। आई गेस आप मेरी होम ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस मिस नहीं करते हो। अगर करते हो तो उसमें मैं बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ कहीं इधर उधर शेयर करती रहती हूँ। वीडियोस मिस मत किया करो। और अगर अभी तक आपने दिवाली की अपनी लास्ट मिनट शॉपिंग नहीं करी है, लास्ट मिनट डेकोरेशन करनी है, तो ये देखो ये कुल्हड़ हैं जिनको मैं आपको डिफरेंट तरीके दिखा रही हूँ। ये छोटी छोटी मटकियाँ आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इनके ऊपर आप दिया भी लगा सकते हैं, या फिर आप इनको एज अ पूरा एक स्टैंड यूज़ कर सकते हैं और ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। इवन इसके ऊपर आप केक बेस लगा के एक एज अ पूरा उर्ली स्टैंड बना सकते हो। तो अगर आपने वो अमेज़ॉन मीशो की होम डेकोर की दिवाली होम डेकोर की वीडियो मिस कर दी है तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ, जाके चेक ज़रूर करना। आपको बहुत स्टील डील्स मिलने वाली हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ है एक्चुअली। अगर लास्ट मिनट के लिए आपको दिवाली डेकोर होम डेकोर के आइडियाज़ चाहिए या फिर आपको परचेजिंग करनी है। तो आपसे बातें करते करते मैंने इतनी सारी चीज़ें अपनी बना ली हैं। उर्ली बना लिया है और बहुत सारे दिया के मैंने पैटर्न्स बना लिए हैं, जो कि मैं मेन डोर पे यूज़ कर सकती हूँ, अपने लिविंग रूम में होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकती हूँ। दिवाली के टाइम जितनी डेकोरेशन होती है उतनी कम होती है, बालकनी में भी यूज़ कर सकती हूँ। सो आपने मेरे घर में एक DIY का आइडिया देखा होगा, जो कि एक स्टैंड मैंने बनाया हुआ था पहले वुडन का, वो घर में ही बनाया था। और ये मेरे ऑटोमैन के जो लेग्स होते हैं ना, जो येलो वाला ऑटोमैन है, आपने देखा होगा वो वीडियो भी, तो वो वाले सारे ये देखो लकड़ी के फट्टे मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने सारे पड़े हैं। तो उनको मैं यूज़ करके आज कुछ बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने सोचा पेंट कर देती हूँ, बट पेंट वगैरह मेरे सारे सूख गए थे, तो उन सब का भी एक अच्छा चलो डीक्लटर हो गया। वो सब मैंने निकाले और मैंने कुछ और बनाया है। सबसे पहले आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो हमारे स्टूल्स वगैरह और जो हमारे दिया रेडी हो गए हैं, तो कुछ इस तरीके का लग रहा है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम, क्योंकि इस पर मैं फ्लावर्स डाल के दिया भी लगा सकती हूँ, या इस तरीके के कुछ टी लाइट कैंडल होल्डर्स रख सकती हूँ। बहुत ही तरीके के पैटर्न्स हैं जिनसे मैं इनको डेकोरेट कर सकती हूँ और साल दर साल इनको यूज़ कर सकती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज के ये 15 नो कॉस्ट ज़ीरो कॉस्ट होम डेकोर के DIY आइडियाज़ आपको कैसे पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करके बताना, और बताना कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। इस तरीके के ये स्टूल्स भी मैंने बनाए, सब कुछ रीयूज़ किया है मैंने। जो मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स से चीज़ें थीं वही सब मैंने रीयूज़ किया, और जो मेरे पास चीज़ें थीं वो एक्चुअली मैंने यूज़ करी हैं, और उनसे ये क्रिएटिव आइडियाज़ होम डेकोर के आइडियाज़ और पीसेस मैंने निकाले हैं, जो मैं इस बारी दिवाली पे यूज़ करने वाली हूँ। अब बताओ मनी सेविंग आइडियाज़ हैं कि नहीं है, और कितने क्रिएटिव रीयूज़ आइडियाज़ हैं। आप इनको लिविंग रूम में यूज़ करो, बालकनी में यूज़ करो, मेन डोर पे यूज़ करो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आई मीन फ्लावर्स वगैरह के साथ आप इनको अगर डेकोरेट करते हो तो कितना ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, और आपके पैसे कितने ज़्यादा बच गए हैं ना, बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ ये। और देखो इस तरीके के दिया स्टैंड भी मैंने बनाए हैं, बड़े दिया थे, छोटे दिया थे, मटकी थी, जो भी थे सब कुल्हड़ वुल्लड़ सब कुछ मैंने यूज़ करके कुछ क्रिएटिव चीज़ें करके मैंने इन सब को कुछ ना कुछ करके रीयूज़ किया है। तो आपको आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। आई जस्ट लव इट। मेरे इस बारी बहुत सारे पैसे बच गए हैं और मेरा घर भी एक्चुअली सज गया है। तो वो जो लेग्स थे उनको मैंने पेंट कर दिया है। वाइट कलर का मेरे पास इनामल पेंट पड़ा था जो कि पुराने प्रोजेक्ट से था, वही मैंने यूज़ किया है, और इस तरीके से उस फट्टे पे मैंने लेग्स बना दिए हैं। दिवाली की चौकी रेडी हो गई है, और ये वॉलपेपर भी मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स में से ही मेरे पास बचा हुआ पीस पड़ा था, जो कि मैंने लगा दिया है। फाइनली ये वॉलपेपर ख़त्म हो गया है, बट मेरी दिवाली की चौकी रेडी हो गई, और इस तरीके से अभी मैंने स्टोर करके रख दिया है, क्योंकि जब दिवाली आएगी तब निकाल के इनको डेकोरेट कर दूँगी। तो देख रहे हो मेरा दिवाली का सारा मेन काम इसी में ही हो गया है। अब बचता है ये पिकॉक के फेदर्स, मेरे पास बहुत सारे पड़े थे,
तो ये बेसिकली मेरे को यूज़ करना था और मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स में से ये एलेक्सा बर्तन धो दे आपने मेरे पुराने नो कॉस्ट DIY होम डेकोर के आइडियाज़ में देखा होगा। तो जितने भी ये सारे मेरे पास पिकॉक के फेदर्स पड़े थे, इन सबको मैंने इसके ऊपर रख के ग्लू गन से चिपका दिया है और उसके ऊपर एक और ये जूट का पीस लगा दिया है। ये भी किसी किसी ऐसी पैकेजिंग वगैरह में आया था या किसी में आया था, मैंने रख लिया था, उसको मैंने लगा दिया। और मेरे पास इस तरीके की कुछ लेस वगैरह पड़ी थी जो कि पुराने अगेन कोई ना कोई चीज़ में से निकली होगी जो मैंने यूज़ की है। इस तरीके के ग्लास बीड्स मैंने अपने होम डेकोर में मैं यूज़ करती थी, चाहे मैं उसको पानी वाले उसमें मनी प्लांट में डाल दूँ या कुछ इसमें डाल दूँ। काफ़ी सारे पड़े थे मेरे जो यूज़ नहीं हो रहे थे, तो उनको मैंने कुछ इस तरीके से यूज़ किया। और इसका पीछे हैंगिंग बनाने के लिए हमारे पास जो आई कार्ड वाला पूरी रोप होती है, रस्सी होती है, उसी में से मैंने उसका हैंडल कट करके हॉट ग्लू गन से उसको पेस्ट कर दिया है और मैंने इसको दीवार पे हैंग कर दिया है। तो हमारा जो एक पीछे स्क्रू के लिए एक स्पेस होता है वो भी अच्छा स्टर्डी क्रिएट हो गया है। आप भी इस तरीके से, आपके पुराने आई कार्ड वगैरह होते हैं, बच्चों के, हस्बैंड के जो ऑफिस जाते हैं उनके होते ही हैं, तो इस तरीके से मैंने उसको यूज़ किया और ये ऐसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर पीस लग रहा है। मैंने इसको बालकनी में लगाया है। ऊपर से जो आप फेदर एक देख रहे हो वो मिस हो गया है, पता नहीं कहीं गिर गया है या कोई बर्ड ने खींच लिया है, डोंट नो। और ये इस तरीके से मैं अपने पुराने कुल्हड़ यूज़ करती हूँ प्लांट के लिए, जो कि नए नए हमें छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने होते हैं, सीडिंग उनमें करनी होती है या फिर उसको जड़ निकालनी होती है, तो उसके लिए मैं कुल्हड़ यूज़ करती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को फुल्ली बूस्ट अप कर लो फॉर द फेस्टिवल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बताओ कमेंट करके नो कॉस्ट होम डेकोर आइडियाज़ कैसे लगे।